नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। दोस्तों, आज की ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत बहुत यूज़फुल है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के यही सवाल थे कि कुछ ऐसा करवाइए जिससे हमारी याददाश्त बढ़ जाए। सबसे पहला एक चीज़, बार बार ये नहीं कहेंगे कि मुझे याद नहीं रहता। ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। इस वाक्य को अपने जीवन से निकाल दीजिए क्योंकि मुझे लगभग दिन के 20 से 30 मैसेज यही आते हैं कि मैं याद नहीं रख पाती हूँ, कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे याद रह जाए। इसको वाक्य को बदलेंगे और इसकी जगह अब आप क्या कहेंगे? मेरा दिमाग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मैं सब कुछ याद रख पाती हूँ। बार बार खुद से कहेंगे ये चीज़। जैसे ही आपको रियलाइज़ हो मैं फिर से भूल गई, आप क्या कहेंगे? मैं सब कुछ याद रख पाती हूँ। देखिए, हम एफर्मेशंस कहते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, इतनी सारा ध्यान, इतना सारा रिचुअल्स, इतना सारा कुछ कर रहे हैं अपने लिए। तो एक चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि हम जो भी बार बार रिपीट करेंगे खुद से, बार बार एक ही वाक्य जब कहते हैं तो वो वाक्य हमारी रियलिटी बनने लगता है। क्योंकि जब आप कुछ कहते हैं तो आपका दिमाग उस पर यकीन करने लगता है। अगर आप बार बार ऐसा कहेंगे कि मैं याद रख पाती हूँ, मेरी याददाश्त तेज़ होती जा रही है, तो आपका सबकॉन्शियस उसे मानने लगेगा कि आपकी याददाश्त तेज़ हो रही है। तो इसलिए आप पाएंगे कि आपकी याददाश्त सच में तेज़ होने लगेगी। तो आइए दोस्तों, छोटी छोटी टिप्स देखेंगे जिन्हें अपनाना बहुत ईजी है। और इन छोटी छोटी टिप्स को जब आप अपनाएंगे आप पाएंगे कि आपकी याददाश्त सच में बढ़ने लगी है। दोस्तों, याददाश्त को बढ़ाने का सबसे आसान और सबसे अचूक उपाय होता है जब हम हर दिन सुबह और रात को सोने से पहले मेडिटेशन करते हैं। आप में से जो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, 5 मिनट का समय हम सभी निकाल सकते हैं। सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। और ध्यान में भी सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा ध्यान करेंगे? आनापानसति ध्यान। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हमारे दिमाग के साथ बहुत जुड़ी रहती है। जब हम आनापानसति करते हैं तो हमारा जो नॉस्ट्रिल है, हमारा जो नासिका है, वो बहुत एक्टिव होती है। और आनापानसति के दौरान जैसे जैसे हम अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, दृष्टाभाव से देखते हैं, तो हमारा ब्रेन बहुत बहुत सुपर फास्ट होता है। ऐसा एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपका दिमाग शांत तो होता ही है, स्ट्रेस लेना कम हो जाएगा, ओवर थिंकिंग की समस्या कम हो जाएगी और आपका दिमाग धीरे धीरे काम की बातों को याद कर पाएगा। दिमाग आपका अभी भी बहुत तेज़ है, लेकिन आज प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा दिमाग ऑपोजिट चीज़ों को याद रख पाता है। यानी जो चीज़ें हम भूलना चाहते हैं उन चीज़ों को याद रखता है, क्योंकि हमने खुद के लिए ये चूज़ किया है। आप यकीन मानिए दोस्तों, दिमाग आज भी बहुत तेज़ है, लेकिन आप में से जिन लोगों को लगता है कि दिमाग कहीं कमज़ोर हो रहा है, याददाश्त जा रही है, उसका एक कारण खुद में ऑब्जर्व करें, खुद में इंट्रोस्पेक्ट करें। क्या आपका दिमाग सच में कमज़ोर हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर नेगेटिव चीज़ों को क्यों नहीं भूल जाते? अपने जीवन से उन चीज़ों को क्यों नहीं भूल जाते हैं जो चीज़ें दुख दे रही हैं? क्यों नहीं उन चीज़ों को निकाल देते हैं जो चीज़ें बार बार आपको पीछे खींचती हैं? लोगों की बातें, उनका व्यवहार, ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं भूलते हम? क्योंकि हम बाय चॉइस उन्हें याद रखते हैं। कहिए अपने दिमाग से, इन सभी चीज़ों को आज मैं पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग से निकालती हूँ। आई चूज़ टू फॉरगेट ऑल दीज नेगेटिव मेमोरीज। मैं चूज़ करती हूँ सभी नेगेटिव मेमोरीज को अपने दिमाग से निकालने के लिए। तो ये तो थी ध्यान की तकनीक, अलग अलग तरह की मेडिटेशंस। आनापानसति के अलावा हम हर दिन लाइव मेडिटेशन में, आप लोग जो लोग जुड़ते हैं, हर दिन किसी न किसी विषय को लेकर अलग अलग तरीके से ध्यान करते हैं। इस तरह से ध्यान करने से हमारा जो ब्रेन है वो हर स्तर पर विकास करता है। यानी हमारा ब्रेन हर तरह की चीज़ों को याद रख पाता है जो उसके लिए ज़रूरी है, जो उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आती हैं, एक कहीं ना कहीं डोपामाइन रिलीज़ करते हैं, यानी एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। उन चीज़ों को हम याद रखते हैं, बार बार एफर्मेशंस करते हैं जिससे हमारे दिमाग में वो खुशी वाले हार्मोन्स जनरेट हों। उससे हमारा ब्रेन बहुत बहुत सुपर फास्ट वर्क करता है। तो मेडिटेशन के अलावा दूसरी तकनीक क्या है जिससे हमारा दिमाग फास्ट होता है? डेली डायरी लिखना। हर दिन अपनी डायरी ज़रूर लिखें। अगर स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपकी याददाश्त धीरे धीरे कहीं कम हो रही है तो उसे बोलने की जगह आप अपनी डायरी लिखें और डायरी में बार बार हर दिन पहला सेंटेंस यही लिखें, हर दिन मेरी याददाश्त बढ़ती ही जा रही है। आई एम इंक्रीजिंग माई ब्रेन पावर एवरी डे।
हर दिन मेरा ध्यान, मेरा फोकस, मेरे कंसंट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। ये चीज़ अपनी डायरी में ज़रूर लिखें, ज़रूर लिखें। ख़ास तौर पर आप जिन चीज़ों को याद रखना चाहते हैं, पर्पसली याद रखना चाहते हैं, कोई अच्छी बात है, कोई अच्छी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सच में याद रखना ज़रूरी है, आपके कोई ऐसे कार्य हैं जिनको याद करना है आपको, उन चीज़ों को बार बार याद करने से अच्छा है अपनी डायरी में लिखें। और जब हम डायरी लिखते हैं दोस्तों, एक चीज़ बहुत बहुत केयरफुली याद रखें, जब भी आप कुछ लिखना शुरू करते हैं डेट ज़रूर डालें। बहुत से लोग डेट नहीं डालते। डेट डालना आपके ब्रेन को एक एनहेंस करता है, यानी ब्रेन को एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। जब आप डेट लिखते हैं, नंबर्स के साथ जितना ज़्यादा खेलेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना ज़्यादा अपने ब्रेन में डालेंगे, प्लस माइनस करेंगे, उतना आपका ब्रेन शार्प होता रहेगा। और इसी का एक और तरीका है सुडोको या कोई पजल गेम खेलना, जैसे न्यूज़पेपर में आता है, या फिर सुडोको बुक्स ले सकते हैं। सुडोको को सॉल्व करना आपके ब्रेन को बहुत अच्छी एक्सरसाइज देता है। साथ ही किसी एक चीज़ पर फोकस करना, आप चाहें तो एक ज्योत जला सकते हैं, आप चाहें तो अपने सामने कैंडल रख सकते हैं, या फिर सूर्य के सामने या चंद्रमा के सामने जाकर कुछ देर के लिए त्राटक करें। लगातार उसे देखते रहें, लगातार उसे देखते रहें और बार बार उसे देखते हुए ये कहें, इस ज्योति की तरह मेरा दिमाग बहुत शार्प होता जा रहा है। सूर्य के समान मेरा दिमाग इतना तेज़, इतना प्रकाशवान होता जा रहा है। चंद्रमा के सामने जाइए और कहिए, मेरा दिमाग चंद्रमा की तरह शीतल, शांत होता जा रहा है। इस तरह से बार बार सूर्य के सामने, चंद्रमा के सामने, ज्योति के सामने अपने दिमाग के बारे में इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशंस जब आप कहते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस में ये सारी चीज़ें बिल्कुल इम्प्रिंट होने लगती हैं। दोस्तों, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये चीज़ें खुद की आजमाई हुई हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर अपनाएं। अगली चीज़, आज हम सभी हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम सभी डाइट कॉन्शियस हैं। दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारी बॉडी मूव करती है, ये न सिर्फ आपकी बॉडी के लिए बल्कि आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप कोई भी तरह की एक्सरसाइज करें, आप चाहे जिम जाएं, आप चाहे वॉकिंग करें, आपको जो एक्सरसाइज पसंद है वो ज़रूर करें और हर दिन रूटीन में करें। आपकी बॉडी एक्सरसाइज में जितना ज़्यादा स्वेट रिलीज़ करती है, आपका दिमाग उतना ज़्यादा हल्का और शांत महसूस करता है। हर दिन एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और फिर से वही बात, जिन लोगों के पास समय नहीं है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 4 प्राणायाम हर दिन करें। सबसे पहला कपालभाति प्राणायाम, ज़्यादा समय नहीं है तो 5 मिनट करें कपालभाति। उसके बाद अगले 5 मिनट में अनुलोम विलोम ज़रूर करें। और दोस्तों, कोई भी प्राणायाम करने से पहले उसका सही तरीका ज़रूर देखें। आप में से बहुत सारे लोग ये प्राणायाम करते हैं लेकिन तरीका गलत होता है। ध्यान रखें, अपने पेट की मूवमेंट का ध्यान रखें, अपने सांसों के साथ पेट के तालमेल को बनाएं। इस चीज़ को बहुत बहुत केयरफुली करना ज़रूरी है, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलता है। फिर अनुलोम विलोम 5 मिनट के लिए कर लें। उसके बाद भस्त्रिका, 5 मिनट भस्त्रिका करें और 5 मिनट के लिए भ्रामरी तो ज़रूर करें। भ्रामरी तो हो सके 10 मिनट्स के लिए एक्सटेंड करें, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम जो है वो हमारे स्पेशली ब्रेन के लिए है। जितना ज़्यादा वो ओम की गुंजन को आप महसूस करते हैं, उतना ज़्यादा हमारे ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है वो उतना शार्प होता है। दोस्तों, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इन्हें बहुत बहुत केयरफुली अपने जीवन में अपनाइए। सिर्फ सुनने से कुछ भी नहीं होगा, ये प्रैक्टिकली अपने जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है और रूटीन में ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने 4 दिन किया और फिर 5वें दिन फिर से छोड़ दिया। वो एक चेन की तरह होता है, जब आप एक दिन छोड़ते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है। जिस दिन समय कम होता है उस दिन अपने टाइम को थोड़ा घटा लें। आप जहाँ 20 मिनट करते हैं वहाँ 10 मिनट में सब कुछ करिए, लेकिन कुछ भी ब्रेक नहीं करेंगे। अगली चीज़, रीडिंग की हैबिट बहुत बहुत हमारे ब्रेन को एक एनहेंसर, एक सप्लीमेंट की तरह काम करती है। कुछ भी पढ़ें, जो आपको पढ़ना पसंद है वो पढ़ें। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ें। अगर आपको कोई नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो वो पढ़ें। जो भी आपका इंटरेस्ट है वो पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। और आपने क्या पढ़ा है अपनी वो डेली डायरी में ज़रूर उसकी लर्निंग को लिखें। हम हर दिन ध्यान करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ अपने हर ध्यान से, चाहे आप 10 मिनट का ध्यान करें, आप 5 मिनट का करें, आप 1 घंटे का करें,
आप गाइडेड करें या नॉन गाइडेड करें, जब भी ध्यान करते हैं अपनी उस डेली डायरी में ज़रूर लिखें कि आज के ध्यान से मैंने क्या सीखा है और उसको अपने जीवन में अपनाना है, तभी ध्यान का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा ही नहीं है। नेक्स्ट, मुद्रा। मुद्रा हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हर एक अलग अलग तरह की मुद्रा। स्पेशली जब हम ब्रेन की बात कर रहे हैं तो गणेश मुद्रा, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गणेश मुद्रा होती है, जिसमें आप अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से एनहेंस करते हैं। गणेश मुद्रा में इस तरह से दोनों हाथों को आपस में फंसाएंगे और अपने दिल के पास रखेंगे और फिर 5 मिनट के लिए ओम का मंत्र जाप करेंगे और अपने ब्रेन को महसूस करेंगे जैसे ब्रेन बहुत शार्प होता जा रहा है। इस तरह से विजुअलाइज करना है। आपको इसी चैनल पर ब्रेन से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हीलिंग योर ब्रेन पावर, और कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस लिंक की गई होंगी, तो उन्हें आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी कुछ छोटी छोटी टिप्स जो अपने डेली रूटीन में हम अपना सकते हैं। अब बात करेंगे छोटी छोटी एक्सरसाइजेस की। ये एक्सरसाइजेस आप खुद भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को तो ज़रूर ही करवाइए। देखिए, एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोग तो समझ चुके हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे जानिए। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ़्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। लेफ़्ट ब्रेन जो होता है वो हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, ये ऑपोजिट होता है, और हमारा जो राइट ब्रेन है वो हमारी लेफ़्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। ये चीज़ तो सीधी सी सिंपल सी याद रखनी है। दूसरी चीज़, जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, यानी एनालिटिकल माइंड, प्लस माइनस करना, एकदम से क्विक रिस्पॉन्स देना, ये सब हमारा लेफ़्ट ब्रेन करता है, जो बहुत स्मार्ट वर्क करता है। वहीं हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो हमारा अवचेतन मन या हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये बहुत ही नाजुक और बहुत ही प्यारी चीज़ होती है। यानी कि आप जो मन में सोचते हैं ना, ये पूरा रिकॉर्ड करता है। इसीलिए कहते हैं जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि आप जैसा सोचते हैं वो आपकी रियलिटी बनने लगता है। इसलिए दोस्तों, बार बार कहा जाता है कि खुद की लाइफ को लेकर बहुत अच्छा सोचिए, बहुत अच्छा बोलिए। तो चलिए अब कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते हैं। ये चीज़ तो हमेशा याद रखनी है कि आपका जो राइट हैंड है, सीधा हाथ, आपके लेफ़्ट ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, और आपका लेफ़्ट हैंड यानी आपके उल्टा हाथ आपके राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है। ये चीज़ तो क्लियर है। बच्चों को भी इसी तरह से समझाएंगे। अब बचपन में आपको याद होगा टीचर्स कान पकड़ के उठक बैठक करवाया करते थे, उसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीज़न है। आप इसी तरह से अपने सीधे हाथ से लेफ़्ट कान को और लेफ़्ट हैंड से राइट कान को पकड़ेंगे और बैठें, जैसे उठक बैठक करते हैं बैठें। बैठते हुए इनहेल यानी सांस अंदर, खड़े होइए, एक्सहेल, सांसों को छोड़िए। इसी तरह से 5-7 बार 10 बार दिन में ज़रूर करना है। ये आपके ब्रेन को शार्प करता है, और बार बार ये करते हुए सोचना है, मेरा ब्रेन कितना तेज़ हो रहा है। सुपर ब्रेन, माई ब्रेन इज़ अ सुपर ब्रेन। इसे सुपर ब्रेन योगा भी कहा जाता है। उसी तरह से 1-2 छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, जैसे मान लीजिए आप लेफ़्ट हैंड से ऐसे ही हवा में एक ट्रायंगल बनाएं। लेफ़्ट हैंड से अगर ट्रायंगल बना रहे हैं तो राइट से सर्कल बनाएं। दोनों को साथ साथ में करना है। लेफ़्ट से ट्रायंगल, राइट से सर्कल, फटाफट से करेंगे। और एक बहुत ही सिंपल तकनीक, ये आप भी करेंगे और बच्चों से भी करवाएंगे। अगर आप राइट हैंड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें अब कुछ चीज़ों को अपने लेफ़्ट हैंड से करें। मान लीजिए आप ब्रश कर रहे हैं, राइट हैंड से करते हैं तो आज से लेफ़्ट से शुरू कर दें। अगर आप सीधे हाथ से कोई काम करते हैं, जो कि लिखने को छोड़कर कोई और काम, तो उसे कोशिश करें लेफ़्ट हैंड से करें। इस तरह से आपका राइट और लेफ़्ट ब्रेन दोनों एक्टिव होते हैं, जिससे आपका ब्रेन बहुत बहुत स्पीड से शार्प होता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी टिप्स थी। इसके साथ साथ मेडिटेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में ब्रेन को लेकर, कैसे शार्प होता है ये ब्रेन, उसको लेकर एक बहुत ही अच्छी वीडियो, उसे आप ज़रूर देखें और हर दिन अपने ब्रेन के लिए उस वीडियो को ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ आसान सी छोटी छोटी ट्रिक्स आपके ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए, और यकीन कीजिए ये टिप्स बहुत कमाल की हैं। दोस्तों, अगली वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी में ब्रेन से जुड़ी हमारी मेडिटेशन और कुछ एफर्मेशंस आपको मिलेंगे। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अपनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके प्यार के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।